फर्द जुर्म जो है लगा दिया गया है। तो इमरान खान साहब की जो बेल थी, जो जमानत थी इस केस के अंदर, वो अभी स्टिल जो है फैसला महफूज है। ये है इंसाफ का निज़ाम हमारा कि एक तरफ इश्तिहारी मुजरिम जो अदालत से मेडिकल की बुनियाद के ऊपर बाहर गया और वापस नहीं आया और 4 साल बाद वापस आ रहा है और बाहर बैठे हुए उसे जमानत 420 सेकंड के अंदर दे दी जाती है। दूसरी तरफ एक बेगुनाह बेकसूर हमारी कौम का हीरो जिसको अंदर जो है डाल दिया गया है और उसकी जमानत के ऊपर, उसकी क्वेश्चन के ऊपर फैसला जो है वो दिया नहीं जा रहा। आपको पता है कि जिस तरह तोशाखाना केस ट्रायल जो है जल्दी चलाया गया, पहले दिन, फिर घंटे और फिर मिनट्स के अंदर वो फैसला आया, इसी तरह इस ट्रायल को भी चलाया जा रहा है। उसकी रीजन ये है कि एक तरफ चालान जमा होता है, कॉपियां जो हैं वो तकसीम की जाती हैं, फिर साथ ही फर्द जुर्म के लिए डेट फिक्स की जाती है। और आज फिर वही हुआ कि फर्द जुर्म जो है लगा दिया गया है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब की जो बेल थी, जो जमानत थी इस केस के अंदर, वो अभी स्टिल जो है फैसला महफूज है। जो क्वैशमेंट की दरखास्त थी वो स्टिल फैसला महफूज है। इस ट्रायल को रोकने के हवाले से जो दरखास्त थी वो फैसला महफूज है। तो पहले नीचे केस की समाअत नहीं की जाती, यानी कि ट्रायल कोर्ट के सामने जमानत की दरखास्त के ऊपर कि जज साहब छुट्टी पर हैं और ड्यूटी जज साहब भी अवेलेबल नहीं होते, और फिर ऊपर यही प्रोसीडिंग्स की जाती हैं। ये है इंसाफ का निज़ाम हमारा कि एक तरफ इश्तिहारी मुजरिम जो अदालत से मेडिकल की बुनियाद के ऊपर बाहर गया और वापस नहीं आया और 4 साल बाद वो वापस आ रहा है और बाहर बैठे हुए उसे जमानत 420 सेकंड के अंदर दे दी जाती है। और दूसरी तरफ एक बेगुनाह बेकसूर हमारी कौम का हीरो जिसको अंदर जो है डाल दिया गया है और उसकी जमानत के ऊपर, उसकी क्वेश्चन के ऊपर फैसला जो है वो दिया नहीं जा रहा और ट्रायल को जल्दी से जल्दी कंक्लूड करके सजा की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं। तो मैं तो ये समझता हूं कि आज जो है फर्द जुर्म लगाने की भी जरूरत नहीं थी, सीधे ही फैसला जो है वो हाथ में लिख कर दे दिया जाता कि ये आपको सजा है, क्योंकि जो फेयर ट्रायल है वो तो हो नहीं रहा। ड्यू प्रोसेस आईने पाकिस्तान कहता है, लेकिन नहीं हो रहा। ये इस तरह से सीक्रेट तरीके से कार्रवाई जेल के अंदर चलाई जा रही है जिसमें न कभी गिरफ्तारी का हमें पता चला, न कभी रिमांड का पता चला, और इसी तरह से एक बंद कमरे के अंदर छुपाकर, कौम से छुपाकर, मीडिया वालों की एक्सेस नहीं है, लॉयर्स की प्रॉपर एक्सेस नहीं है, तो छुपाकर ट्रायल किया जा रहा है। हम इसलिए कहते थे कि ये ओपन हो ताकि जो इंसाफ के तकाजे हैं वो पूरे हों और साफ शफाफ। ये कैसे फेयर ट्रायल कहा जा सकता है जब इस तरह से कार्रवाई की जाएगी और जो हक है, कानून जो देता है हक, वो हमारा हक सलब किया जाएगा। केस की समाअत अडयाला जेल में होगी। एक तरफ देखा जाए तो इस ट्रायल को इतनी जल्दी से चलाया जा रहा है कि चालान भी जमा हो गया, उसके अंदर कॉपियां भी तकसीम हो गई और फर्द जुर्म के लिए कल डेट फिक्स की गई है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जमानत की दरखास्त के ऊपर फैसला महफूज, उसके साथ साथ क्वैशमेंट हमने फाइल की हुई है कि ये मुकदमा खारिज किया जाए, फैसला महफूज। इस ट्रायल के अंदर स्टे दिया जाए, फैसला महफूज। यानी कि फैसले महफूज हैं। पहले नीचे जो है जमानत जो है वो डिसाइड नहीं होती क्योंकि जज साहब अवेलेबल नहीं है जी, फिर प्रोसिक्यूशन बहाने, और जब नीचे जमानत खारिज होती है तो हम ऊपर आते हैं हाई कोर्ट में, फिर ऊपर यही। तो ये जो सिलसिला है इंसाफ का दोहरा निजाम, एक मुल्क के अंदर 2 कानून, ये क्यों है? हम ये कहते हैं कि ट्रायल बेशक हो, लेकिन जो प्रोसेस बाकी ट्रायल के अंदर हो रहा है या बाकी जैसे मुकदमात रूटीन में चल रहे हैं दूसरे लोगों के, ऐसे चलाया जाए। तोशाखाना केस की तरह
दिनों में फिर घंटों में ये कार्रवाई ना की जाए, जो प्रोसेस है वो फॉलो की जाए। पहली बात तो ये कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता था। दूसरी बात यह है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो तरमीम की गई उसके मुताबिक ये मुकदमा चलाया जा रहा है, जो कि सदर ने साइन ही नहीं किया। जब सदर ने साइन ही नहीं किया तो हमने उसको चैलेंज किया है, तो वो अभी मामला पेंडिंग है, लेकिन यहां पर कार्रवाई उसके मुताबिक चलाई जा रही है। तो ये तमाम चीजें पहले डिसाइड होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरे नंबर पर कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस, अलकादर ट्रस्ट केस, उसकी समाअत है। ये 2 बेल्स इमरान खान साहब की इस बुनियाद के ऊपर नीचे खारिज हुई थी कि खान साहब पेश नहीं हुए अदालत में। वो तोशाखाना केस के अंदर उस वक्त जो है वो जेल में थे, और वो पेश जानबूझकर तो ऐसा नहीं था कि वो जानबूझकर नहीं हुए, बल्कि अदालत ने हुक्म देना था कि उन्हें पेश किया जाए। हुकूमत ने सिक्योरिटी के इंतजाम करने थे और उन्हें पेश किया जाता, लेकिन ऐसा प्रोसेस नहीं किया गया और अदम हाजिरी, अदम पैरवी की बुनियाद पर एक बहाना बनाकर खारिज कर दी गई बेल्स ये 2। इसके साथ साथ और 9 बेल्स खारिज हुई थी जो कि बहाल हो गई, और इसी तरह इंशाल्लाह ये भी बहाल होंगी। अच्छा, उस वक्त ये डर जो सिर्फ था ना, और अब भी डर सिर्फ इमरान खान साहब की तस्वीर से था कि वो निकलेंगे, तो वो डर की वजह से इन्होंने उनको पेश नहीं किया। अच्छा, इसके साथ साथ कल नीचे ट्रायल कोर्ट में इद्दत के दौरान निकाह वाला केस है जो इमरान खान साहब और बीबी साहिबा के खिलाफ। ये सिर्फ और सिर्फ इल्जाम तराशी, सिर्फ और सिर्फ एक बौतान लगाना, एक सिर्फ वो जो हैरेसमेंट या एक डिस्टर्ब या एक फैमिली के ऊपर कीचड़ उछालने वाली बात होती है ना, वो सिर्फ की जा रही है। कभी उनके ऊपर रसीदों वाला मामला, वो FIR दर्ज की जाती है। इसी तरह उनकी बहनों के ऊपर कभी कहीं FIR दर्ज है, कभी कहीं दर्ज है, लेकिन वो किसी तरह से घबराए हुए नहीं है। वो अपना जो भी बेशक गैर कानूनी FIRs हैं या केसेस हैं, लेकिन वो अटेंड कर रहे हैं, वो भागे नहीं है, मुल्क से बाहर नहीं गए, वो लंदन की तरफ नहीं रवाना हुए। तो वो भी है। इसके अंदर मुफ्ती साहब हैं, उन्होंने ये दरखास्त दी है, और मुफ्ती साहब को सपोर्ट कौन कर रहा है पीछे से बाकायदा तौर पर इनके लोग, वो वकील है इसके अंदर जो इमरान खान साहब के हर केस में होता है, वो वकील है इस केस के अंदर जो कि जो है वो बाकायदा तौर पर जो PMLN का लॉयर है। तो उससे आप वाज़ेह आपके सामने बात आ जाएगी कि ये मुकदमा बनाने वाले कौन है और इसके पीछे कौन है और किस तरह से ये पॉलिटिकली ये सारा किया जा रहा है। ये केसेस हैं, केसेस तो हैं कोई नहीं, जितने केसेस हैं ना इमरान खान साहब के ऊपर, किसी एक में इमरान खान साहब के ऊपर लीगल इल्जाम नहीं है, सारे गैर कानूनी केसेस हैं। कोई रत्ती बराबर भी इमरान खान साहब के ऊपर जेन्युइन केस नहीं है, सब झूठे हैं। किसी में कोई, अब देखें ना, अदलिया की आजादी के हवाले से अगर एहतजाज निकलता है FIR दर्ज, फलस्तीन के हक में एहतजाज FIR दर्ज। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।